हेलो दोस्तों, हम मुकेश यादव। हमारा यूट्यूब चैनल जीएस मस्ती बाय मुकेश यादव पर आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम आपको बताएंगे पिछला लेक्चर में जहां से हम आपको प्रकाश का चैप्टर के छोड़े हुए हैं उसके आगे हम आपको बताएंगे। मुख्य रूप से आज हम आपको बताएंगे प्रकाश का प्रकीर्णन के बारे में। मित्रों, सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रकाश का प्रकीर्णन होता है क्या। जब प्रकाश धूल कण से टकराता है तो कई दिशाओं में बिखर जाता है। मतलब मुख्य पॉइंट क्या है कि कई दिशाओं में बिखर जाता है धूल कण से टकराकर, उसे प्रकाश का प्रकीर्णन बोलते हैं। चलिए हम आपको बताते हैं प्रकाश के प्रकीर्णन से होता क्या है, उससे क्या होता है, वो हमारे जीवन में कहाँ कहाँ भूमिका निभाती है। अभी आप जो हमारे लाइट टी शर्ट देखते होंगे तो पूरा चमकता होगा, वो प्रकाश का प्रकीर्णन का ही कारण है। चलिए हम आपको बताते हैं एक एक करके। मित्रों, प्रकाश का प्रकीर्णन देखिए, पृथ्वी और आसमान, पृथ्वी पर से और या अंतरिक्ष से आसमान जो नीला दिखता है, या आप अंतरिक्ष से भी पृथ्वी को देखिएगा तो नीला दिखाई देगा, या पृथ्वी पर से भी आप आसमान को देखते हैं तो नीला दिखता है। तो उसका एक मुख्य कारण क्या है, प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। क्या कि देखिए, धूल कण से जैसे ही प्रकाश पड़ता है धूल कण पर, वो चारों दिशाओं में बिखर जाता है प्रकाश। जब ये चारों दिशाओं में बिखर जाता है तो हमको दिखने लगता है। तो मुख्य रूप से पृथ्वी जो पर और आसमान पर मुख्य रूप से क्या होता है कि जैसे पृथ्वी से हम आसमान को देखते हैं या आसमान से पृथ्वी को देखते हैं, हमें नीला दिखाई देता है। इसका क्या कारण है, प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। दूसरा, सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय आप देखेंगे सूर्य लाल दिखता है। लाल काहे दिखता है ये भी हम आपको बताएंगे। आखिर लाले काहे दिखता है, दूसरा रंग काहे दिखता है, बस आप हमारे साथ बने रहिए। मुख्य रूप से हम आपको क्वेश्चन जो पूछा जाता है उसका हम बारे में आपको बताते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि बताइए, सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल काहे दिखता है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण दिखता है, याद रखिएगा। उसके बाद हम आपको बताते हैं कि जहां पर अगर वायुमंडल नहीं है तो धूल कण से प्रकाश तो टकराएगा नहीं, वहां प्रकीर्णन होगा ही नहीं। होगा, अभी बताइए। जहां पर वायुमंडल नहीं है वहां प्रकाश की किरण धूल कण से टकराएगा नहीं, और जब ये धूल कण से नहीं टकराई होती भैया तो कोना है तो प्रकीर्णन है तो नहीं है। आप ही बताइए, होगा मित्रों, नहीं होगा। तो आप ही बताइए हमको, जिस चंद्रमा पर क्या प्रकीर्णन होगा, अगर होगा तो क्या होगा और नहीं होगा तो क्या होगा, ये आपको बताना है। हम थोड़ा देर में आपको बता देंगे, आप तो सोच के बताइएगा। देखिए, एक रेले से आता है, रेले के नियम बोलते हैं, ये बताया था कि प्रकीर्णन किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा, यही बताए थे। ये क्या बताया था कि प्रकीर्णन जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब व्युत्क्रम अनुपाती होता है 1/λ/4 का। क्या होता है, रेले साहब थे वो बताए थे कि रेले का नियम, यही रेले एक साइंटिस्ट थे, वही रेले का नियम दिए थे। तो ये याद रखिएगा, कभी कल ये खरे उठा के पूछ लेता है क्वेश्चन में, ये सूत्र डाल देता है आपको ऑप्शन में रहता है। तो कभी कल क्या होता है कि रेले साहब क्या बताए थे कि प्रकाश का प्रकीर्णन जो होता है जिसका लैम्डा 1/λ/4 है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब व्युत्क्रम अनुपाती, जिसका लैम्डा ज्यादा होगा उसका प्रकीर्णन कम होगा। प्रकीर्णन मतलब एक आपको माइंड में थॉट आना चाहिए कि प्रकीर्णन मतलब होता है क्या, बिखराव, मतलब फैल जाना चारों तरफ, यही होता है, बिखराव होता है। जिसका प्रकीर्णन कम होगा उसका बिखराव बहुत कम होगा, और जिसका प्रकीर्णन ज्यादा होगा उसका बिखराव बहुत ज्यादा होगा। तो यही है, अगर जिसका लैम्डा ज्यादा है, लैम्डा क्या है कि वेवलेंथ को दर्शाता है। हम आपको साउंड वेव में बताया भी है लैम्डा के बारे में। लैम्डा किसको दर्शाता है, लैम्डा वेवलेंथ को दर्शाता है। तो जिसका लैम्डा ज्यादा होगा उसका प्रकीर्णन कम होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर ये ज्यादा होगा तो ये कम होगा, और ये कम होगा तो ये ज्यादा होगा। तो जिसका लैम्डा कम होगा उसका प्रकीर्णन ज्यादा होगा, मतलब वो ज्यादा बिखरेगा। प्रकीर्णन का मतलब, अगर प्रकीर्णन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहिए तो बिखराव, मतलब जिसका प्रकीर्णन ज्यादा वो ज्यादा बिखरेगा, अगर जिसका प्रकीर्णन कम वो कम बिखरेगा। ठीक ना, तेजी तो नहीं पढ़ा रहे मित्रों, आप कमेंट में बताइएगा हमको। तो जिसका लैम्डा अगर ज्यादा हुआ तो उसका प्रकीर्णन कम होगा। प्रकीर्णन का मतलब होता है बिखराव। चलिए, एक दूसरा चीज हम यहाँ लिखे हुए हैं, ये भी आप समझ लीजिए। उसके बाद हम फिर आपको डिटेल में बता रहे हैं सब कुछ, किस रंग का, आपको माइंड में अभी थॉट आता होगा जो कौन रंग ज्यादा बिखरेगा कौन कम बिखरेगा, हम आपको सब बताएंगे। बहुत 10 से 12 मिनट का वीडियो बनेगा। देखिए, जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म, अब प्रिज्म क्या होता है, एक कांच का टुकड़ा, एक ट्रायंगल का आकार समझ लीजिए, कांच का टुकड़ा, उससे जो गुजारिएगा तो वो अपनी 7 अवयवी रंग, मतलब 7 रंगों में टूट जाता है। उसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक ना, वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं,
जब किसी श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारिएगा तो वो अपनी 7 अवयवी रंग में टूट जाता है। 7 अवयवी रंग में टूट जाता है, उसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक ना, आप समझ गए होंगे हम क्या करना चाह रहे हैं। फिर आपको हम रिपीट कर देते हैं। देखिए, जब किसी श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म, ये मान लीजिए प्रिज्म इससे गुजारिएगा तो ये अपनी 7 रंग में, देखिए आप यहाँ काउंटिंग कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, अपना 7 अवयवी रंग में ये टूट जाता है। इसी घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। यहाँ हम लिख भी दिए। वर्ण विक्षेपण में क्या होता है कि कौन कौन 7 रंग निकलता है ये आपको याद रखना है। हम आपको ट्रिक भी बताएंगे याद करने का, और ये क्वेश्चन में पूछा भी जाता है। मित्रों हम देखिए, हिंदी में अगर इंग्लिश में आप कहिएगा तो VV जोड़, VIBGYOR, VI यहां से है, देखिए ये भी लिखा हुआ है, VIBGYOR। इंग्लिश में अगर इसको बोलिएगा तो VV जोड़, VIBGYOR, याद रखिएगा VIB। जब किसी श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारते हैं तो अपने 7 अवयवी रंगों में टूट जाता है, उसे हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और वर्ण विक्षेपण होने के बाद कौन कौन रंग बनता है उसी का हम ट्रिक्स आपको बता रहे। जैसे अभी हम आपको बताते हैं कि VIBGYOR मतलब VV जोड़, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। उसके बाद हिंदी में इसको बोलते हैं बेआनिहपिनाला, मतलब बेआनिहपिनाला, बेआनिहपिनाला। बैगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। चलिए मित्रों, हम आपको इतना तो आप समझ गए होंगे। अभी हम आपको बता रहे हैं कौन रंग का बिखराव कम होगा, कौन रंग का ज्यादा बिखराव होगा, आप उसके बारे में मत सोचिए। हम एक आपको साउंड वेव जब हम पढ़ा रहे थे तो एक हम आपको विद्युत चुंबकीय तरंग के आपको बताए थे कि यही 7 विद्युतीय चुंबकीय तरंग होता है, उसके बारे में हम आपको बताए थे। आपको याद होगा तो हमें आप बताइएगा, बाकी हम आपको यहाँ लिखे होंगे। देखिए, हम आपको बताए थे कि इसका ट्रिक्स याद करने का, गाय अवेजु इन्फामारी, ये एक विद्युतीय चुंबकीय तरंग है। आपका क्वेश्चन में लमसम क्वेश्चन सेट में अवश्य रहता है कि बताइए कौन कौन विद्युतीय चुंबकीय तरंग है। तो जो ये इसके छोड़ कर जो भी होगा वो विद्युतीय चुंबकीय तरंग नहीं होगा। ठीक है, यहाँ हम आपको बताए थे कि गाय अवेजु इन्फामारी, गौ से गामा, ए से एक्सरे, और से अल्ट्रावायलेट जिसे पराबैंगनी किरण कहते हैं, वी से विजुअल, विजुअल ही प्रकाश बोलते हैं, विजुअल को प्रकाश बोलते हैं। देखिए, यही विजुअल जो है इतना ही हम देख पाते हैं, न इस साइड वाला हम दिखते हैं न इस साइड वाला हमको दिखता है। उसके बाद यह हुआ इंफ्रारेड, इंफ्रारेड मतलब अवरक्त, माइक्रो मतलब सूक्ष्म, और रेडियो मतलब रेडियो। ठीक ना, ये हम आपको पिछले क्लास में बता रखे हैं साउंड वेव में। अगर आप हमारा पिछला वीडियो नहीं देखे तो अवश्य आप हमारा पिछला वीडियो जाकर देख लीजिए। हम साउंड वेव में बहुत अच्छा से इसके बारे में हम बताएं। उसके बाद हम आपको बताए थे कि जिसका लैम्डा ज्यादा होगा उसकी आवृत्ति, ऊर्जा, भेदने की क्षमता घटेगा। मतलब इस साइड से अगर इधर बढ़ेगा, मतलब क्या, गाय अवेजु इन्फामारी, मतलब ये साइड से अगर ये साइड जाएगा क्या होगा कि लैम्डा बढ़ेगा, और लैम्डा बढ़ेगा तो उसका आवृत्ति घटेगा, आवृत्ति घटेगा। उसके बाद उसका ऊर्जा घटेगा, उसका क्षमता मतलब ऊर्जा घट जाएगा, उसका भेदने की क्षमता घटेगा। ये सब हम आपको बताए हैं। इसका ट्रिक्स क्या बताए थे, गाय अवेजु इन्फामारी मतलब गामा, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट किसको बोलेंगे, पराबैंगनी किरण को, विजुअल, विजुअल, विजुअल मतलब दृश्य, दृश्य प्रकाश को बोलते हैं जिसको हम देखते हैं, इंफ्रारेड, अवरक्त, माइक्रो और रेडियो। बता न इधर का हम देखते हैं न यहाँ से। देखिए, विजुअल जो है ये इसको हम मिडिल पॉइंट मान लेते हैं, न इस साइड हम देख पाते हैं न इस साइड देखते हैं। मतलब हम जो देखते हैं ये विजुअल को देखते हैं, खाली दृश्य को देखते हैं, न गामा को देखते हैं, न एक्सरे को देखते हैं, न अल्ट्रावायलेट को देखते हैं, न इंफ्रारेड को देखते हैं, न माइक्रो को देखते हैं, न रेडियो को देखते हैं। ठीक ना, आज चलिए ये तो आप समझ गए। इतना ही हमको आपको बताना था कि दोबारा फिर से रिवाइज करा दे कि आपको याद हो जाएगा कि लैम्डा का दो जगह काम आ गया। अब विजुअल के यहाँ से हम आपको ये सब के बारे में अलग से बताए कि माइक्रोवेव किसे कहते हैं, एक्सरे किसे कहते हैं, अल्ट्रावायलेट किसे कहते हैं। हम इस चीज में आपको विजुअल पढ़ाना छोड़ दिए थे, दृश्य, और हम आपको बताए थे कि हम इसके बारे में प्रकाश में हम आपको बताएंगे। चलिए उसी के बारे में हम यहाँ बताते हैं। यहाँ हम आपको लिखे VIBGYOR, VV जोड़, V वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। मतलब बैगनी, बैगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। ठीक ना, उसके बाद हम आपको बताएं कि इधर जाएंगे तो लैम्डा का वैल्यू बढ़ेगा,
और लैम्डा का वैल्यू बढ़ेगा। यहाँ पे रेले साहब एक नियम है, रेले साहब दिए, ये बताया कि प्रकीर्णन जो होता है 1/λ/4 का होता है। प्रकीर्णन का मतलब क्या होता है? बिखराव होता है कि नहीं, मतलब प्रकीर्णन का मतलब बिखराव, बिखर जाना। तो रेले साहब बताए थे कि प्रकीर्णन जो होता है 1/λ/4 का होता है। तो जिसका लैम्डा ज्यादा होगा उसका प्रकीर्णन कम होगा। किस बताइए, यहां से इस साइड जाने में, इधर से इस साइड जाने में किसका लैम्डा ज्यादा होगा? ये रेड वाला का लैम्डा ज्यादा होगा, मतलब इस साइड जाने में। अब बैगनी का लैम्डा कम होगा, बैगनी वायलेट का लैम्डा क्या होगा? कम होगा, मतलब इसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होगा। तो जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होगा उसका प्रकीर्णन सबसे कम होगा। देखिए, जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होगा उसका प्रकीर्णन सबसे कम होगा और उसका बिखराव सबसे कम होगा। आज तो आप समझ होंगे कि लाल रंग काहे दिखते रहता है। लाल रंग का खतरे के निशान के रूप में, एक संकेत के रूप में दर्शाया जाता है। काहे दर्शाया जाता है? आप समझ गए, क्योंकि इसका बिखराव कम होता है। बिखराव कम होने का मतलब ये दूर तक जा सकता है। जिस भी प्रकाश किरणें अगर बिखराव नहीं होगा तो वो बहुत दूर तक जाएगा। देखिए, ये साइड से इधर जाने में लैम्डा का वैल्यू बढ़ता है और सबसे लैम्डा का वैल्यू किसका ज्यादा होगा? रेडियो का। रेडियो तरंग का सबसे ज्यादा होगा। अगर रेडियो तरंग का सबसे ज्यादा होगा तो आप यहां पर आइए, इस फॉर्मूला के पास, रेले साहब के पास। अगर इसका सबसे ज्यादा होगा तो उसका प्रकीर्णन सबसे कम होगा और वो बिखरेगा बहुत कम। तो देखते हैं अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में बैठ के बताते रहता है न्यूज में, रेडियो क्या करते हैं, रेडियो तरंग हम जिसको टेलीविजन में यूज करते हैं, हम जो मैच देखते हैं या कुछ देखते रहते हैं, तो कहाँ बैठा हुआ रहता है उतना दूर से, और उतना दूर से हमारे पास आ जाता है कि भारत ने 3 विकेट लेकर 10 पर आउट हो गया, ऑल आउट हो गया। तो ये सब जो हमें घटना सुनाई देता है, कौन तरंग की वजह से देता है? रेडियो तरंग की वजह से, क्योंकि उसका बिखराव बहुत कम होता है। ठीक है, आप यहां से कोई रिलेट करके यहां समझ सकते हैं। वही हम कहना चाह रहे हैं कि लाल रंग का लैम्डा ज्यादा होने के कारण लाल रंग का बिखराव कम होता है, और लाल रंग का बिखराव कम होने के कारण इसको खतरे का संकेत में यूज करता है। कभी का लड़की और देखते हैं होंठ जे रंग लेता है लिपस्टिक के रूप में लाल रंग का, तो जब ये बगल से गुजरती तो पहले आप लोग को वही दिखता होगा, उसको वही वाली पहले दिखती होगी। तो काहे दिखता है आप समझ गए? देखिए, हम भी आज पिन रखे हैं लाल, वैसे 2-3 क्लास से हम लाल टी शर्ट पहन के वीडियो बना रहे हैं। काहे पिन रहे हैं? कि इसका बिखराव कम होता है और हम पर आपको ज्यादा नजर जल्दी, जैसे ही हमारा वीडियो जाता होगा खोलते होंगे तो हमारा एक टी शर्ट आपको पहले दिख जाता होगा। तो टीचर लोग जो आपकी बोर्ड जो आ गया है वो बोर्ड पे क्या करता है? ग्रीन क्या हो रहा है? ग्रीन करने से क्या होता है कि उसका आंख पर कम प्रभाव पड़ता है। आंख पर इसलिए कम प्रभाव पड़ता है, अगर इस साइड कर देगा वायलेट, इंडिगो, ब्लू, अगर इस रंग का कर देगा तो आपको अच्छा से दिखेगा नहीं, और इस रंग का कर देगा आपको तो अच्छा से दिखेगा, कचर के दिखेगा। कचर के दिखेगा मतलब आंख खराब हो सकता है, इसलिए वो ग्रीन क्या हो रहता है हमेशा अपना बोर्ड का। उसके बाद हम आपको बताएं प्रकीर्णन, तो किसका प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होगा? लाल का प्रकीर्णन सबसे कम होगा, कि लाल का लैम्डा बहुत ज्यादा होता है और इसका बिखराव बहुत कम होगा। और जिसका वायलेट मतलब बैगनी का वेवलेंथ सबसे कम होता है, बैगनी का वेवलेंथ सबसे कम होगा तो बिखराव सबसे ज्यादा, मतलब प्रकीर्णन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इज कॉल्ड बिखराव। ठीक ना? तो जिसका प्रकीर्णन ज्यादा मतलब उसका बिखराव ज्यादा, जिसका लैम्डा कम उसका बिखराव ज्यादा। तो बैगनी का लैम्डा कम होता है मतलब वेवलेंथ कम होता है, इसका बिखराव ज्यादा होता है, इसलिए बैगनी सब का या ब्लू नीला का यूज कहाँ किया जाता है? क्या बोलते हैं उसको, होटल के या सोने के लाइट में, मतलब सो जाते हैं तब क्या बोलते हैं उसको, होटल में जो लगा रहता है, नाइट बल्ब के रूप में यूज किया जाता है। ठीक है ना? यहाँ तक एक बार हम पूरा पढ़ कर सुना देते हैं आपको क्या क्या लिखे हैं, जो आपको देखने, इसका आप क्या स्क्रीनशॉट करके याद रखिएगा। हम आपको बताएं चंद्रमा के बारे में बताना भूल गए थे, इसके बारे में हम आपको बताते। देखिए, चंद्रमा जो होता है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, वायुमंडल नहीं है तो प्रकाश की जो किरणें आएगी किससे बिखरेगा भाई? क्योंकि वहां पर तो धूलकण होबे नहीं करता है, वायुमंडल में धूलकण रहता है, तो वायुमंडल में वहां उसका बिखराव होता ही नहीं है, इसलिए चंद्रमा पर से आसमान है जो काला दिखता है, क्योंकि बिखराव होता ही नहीं है। बिखराव नहीं होगा तो दिखेगा कैसे मित्रों? यही रीजन है। ठीक है ना? याद रखिएगा, चंद्रमा पर जो है परिकीर्णन नहीं होता है। परिकीर्णन नहीं होने के कारण चंद्रमा का परिकीर्णन इसलिए नहीं होता है क्योंकि वहां वायुमंडल नहीं पाए जाते। वायुमंडल नहीं होने के कारण
बिखराव नहीं होता है, ठीक ना। उसके बाद हम आपको बताए ये क्या लिखे, कांच का चौर, ठीक लिखा। और ये कांच का चूर्ण जो है चमकीला दिखता है, कांच का चूर्ण का पूरा में ही कर दीजिएगा, वो भी चमकीला दिखता है। उसके बाद आता है पृथ्वी आसमान नीला दिखता है परिकिरण के कारण। एक बात याद रखिएगा, अगर आपको इधर इस सब में कंफ्यूज होता है याद करने में, खासकर हम आपको एक बात, जब ये रंग का बात बोले क्वेश्चन में, रंग लाल दिखता है, काला दिखता है, ब्लू दिखता है, पीला दिखता है, अगर रंग का बात बोले तो आप समझिए परिकिरण का क्वेश्चन है, ठीक ना। ऊंचा नीचा का बात करें तो समझिएगा अपवर्तन का क्वेश्चन है, ये आपको समझना है। उसके बाद कितना चमकेगा, इसका अगर आपको कितना उसका चमक होता है, अगर ये बारे में आपको पूछे तो समझिए कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन का क्वेश्चन है, ठीक ना। तो ये तो आप समझ गए, रिले साहब का नियम भी समझ गए। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय लाल का सूर्य दिखता है। उसके बाद हम आपको बताए लाले का ही दिखता है, क्या कि इसका बिखराव कम होता है और हमारी आंख पर बहुत जल्दी प्रभाव आ जाता है, प्रभाव पड़ता है लाल रंग का। मतलब हम लोग जो देखबो करते हैं तो ये रंग कम दिखता है, ये भी कम दिखता है, ये कम दिखता है। उसके बाद यहाँ से थोड़ा ज्यादा दिखना है, ग्रीन मीडियम होता है। ये 3 गो इधर 3 गो इधर, 7 गो रंग होता है। ये आप याद कर लीजिएगा, इससे क्वेश्चन हमेशा कुछ ना कुछ पूछा जाता है। थैंक यू दोस्तों, ये तो आप समझ ही गए, बात 5-5 बार रिपीट कर दिया हम सब बात के। जय हिंद, आज भर इतना ही रहने देते हैं, फिर हम आगे डालेंगे इसके आगे जो भी होगा टॉपिक। जय हिंद।